जी नमस्कार, क्रांतिकारी खबर में आपका स्वागत है। मैं इस समय एसएसपी कार्यालय पर मौजूद हूँ। यह एक ज़मीन से संबंधित मामला यहाँ पर आए हैं लोग और इनका मानना है कि मंजूरवाड़ी में बाईपास पर इनका एक 150 गज का प्लॉट है, जो कि भूमाफियाओं के द्वारा उस पर ज़बरदस्ती कब्जा किया जा रहा है, जिसको लेकर के ये पुलिस थाने यानी सभी जगह अपनी न्याय की गुहार लगा चुके हैं, लेकिन अभी तक किसी भी तरह की कोई कार्रवाई नहीं हो रही। इनका ये भी मानना है कि उनके प्लॉट 2019 में खरीदा गया था और उसी पर उसको ज़बरदस्ती प्लॉट पर 4 दीवारी भी बनी हुई थी, उस पर गेट भी लगा हुआ था, उसके ताला को तोड़ करके ज़बरदस्ती उसी प्लॉट पर कब्जा किया जा रहा है। इनका ये भी माना योगी से न्याय की मांग की गुहार लगाई है और उसके बाद कह रहे हैं कि मैं बहुत ही गरीब हूँ, अपनी पढ़ाई को यानी अपनी नौकरी को छोड़ चुका हूँ इसी प्लॉट के चक्कर में, लेकिन पुलिस किसी भी तरह की कोई कार्रवाई नहीं कर रही है, केवल आलाटाली कर रही है। यहाँ कप्तान ऑफिस में कल भी आए थे, आज फिर यहाँ पर आए हैं, यानी इन्होंने अंदर से टूट चुके। इन्होंने ये तक कहा कि अगर मुझे न्याय नहीं मिला, मेरी ज़मीन पर कब्जा मुक्त नहीं किया गया, तो मैं आत्महत्या भी कर लूँगा, यानी कुछ भी करने को तैयार हूँ। और इन्होंने ये भी कहा कि मैं भूख हड़ताल के लिए तैयार हूँ। देखिए, क्रांतिकारी खबर के साथ पत्रकार रूपकिशोर राजपूत की रिपोर्ट। और आइए जानकारी करते हैं क्या है पूरा मामला। हाँ, क्या नाम है जी आपका? मेरा नाम सलमान ज़हीर है। और यहाँ कप्तान ऑफिस किस लिए आए हैं? मैं जो है मेरा एक प्लॉट है जो मंजूरगढ़ी में है, जो मैंने 2019 में ख़रीदा था। तो कुछ भूमाफिया लोग हैं जो मेरे प्लॉट पर जो है अपना हक जता रहे हैं, मुझे धमकाते हैं, डराते हैं। मेरे पिताजी को पीछे जो है 3 महीने से धमका रहे हैं। मैंने जो है ना तहरीर दी है। तो कल भी मैं जो है जब अपने प्लॉट के नज़दीक से निकल रहा था, तो उन्होंने मुझे पकड़ा और मेरे जो है मुझे जान से मारने का जो है प्रयास किया, मुझे गाड़ी से गिराया। और फिर जब मैंने जो है यानी मदद के लिए जो है आवाज़ लगाई, तो अड़ोस पड़ोसी जब इधर उधर के लोग आए, तो फिर वो जो है भाग खड़ा हुआ। आपने जो प्लॉट खरीदा है किसान से खरीदा है कि या किसी बेनामा शुदा व्यक्ति से खरीदा है? हमारा जो प्लॉट है वो जो है ना किसान ने पावर टॉनी दी थी एक अन्य आदमी को, उससे हमने जो है ना बेनामा किसी दूसरे आदमी ने किया, उससे बेनामा हमारा है, यानी बेनामा से बेनामा है। बेनामा से बेनामा है। क्या प्लॉट कृषि लैंड में आज भी मौजूद है या आबादी में है? प्लॉट जो है वो अब आबादी में है, क्योंकि वो अभी आबादी वहाँ बढ़ रही है। अच्छा, क्या गज का प्लॉट है? मेरा 129 गज का मेरा प्लॉट है। अच्छा, उसकी 4 दीवारी हो रही थी? मेरी जो है जब मैंने 2019 में मैंने अपना प्लॉट खरीदा था, उसी टाइम मैंने उसकी 4 दीवारी कराई, उसमें गेट लगाया। अच्छा। आज से 2 महीने पहले आमिल अली, जो कि वहीं FM टावर का रहने वाला है, उसने आके हमारी जो है प्लॉट की दीवार तोड़ दी और उसकी हमारे पास वीडियो भी है। हमने हर अधिकारी को वीडियो भी दिखाई है, वो साफ उसमें दिख रहा है कि उसने हमारे प्लॉट की यानी दीवारें तोड़ी हैं, लेकिन उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई है। थाने गए थे? हम थाने भी गए थे और हम जो है ऊपर कई अधिकारियों के पास भी हमने गए, गुहार लगाई। हमने वीडियो भी दिखाया, जो साफ उस बंदे का फोटो है, उसकी वीडियो है, लेकिन उसके खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया गया। किस आधार पर वो अपना प्लॉट पर हक जमा रहा है? वो जो कहता है वो जो है ना किसान से दूसरा बैनामा करवा के लिए आया है फर्जी, और उसी के आधार पर वो कह रहा है कि ये प्लॉट मेरा है। किसान से बात की आपने? हमने किसान से बात की। किसान को जो है ना चौकी इंचार्ज साहब ने किसान को खुद बुलाया चौकी पर, तो लेकिन जब उससे बुनियादी सवाल किए कि भैया आपने कहाँ बेचा है, किसको बेचा है, तो उस पर वो उसने कोई जवाब नहीं दे पाया। उसने ये कह कर के दिया कि मैंने जो ये प्लॉट बेचा था जब उसमें जो है ना जब बहुत ज़्यादा खेती अब आबादी हो गई है, तो मैं पहचान नहीं पा रहा हूँ, ये कहकर उसने अपना पल्ला झाड़ लिया। ये जो माफिया है हमेशा जो अभी चर्चा में है, खाली प्लॉटों को देख रहे हैं, खाली जगह को देख रहे हैं, तो ये आखिर ऐसा कर क्यों रहे हैं माफिया, क्या कारण है? ये तो जो है ना हमें सरकार को देखना चाहिए कि जो गरीब परिवार है, जो मैं एक बहुत गरीब परिवार से ताल्लुक़ रखता हूँ, मेरे पिताजी जो है ना पाई जोड़कर जो है ना इस प्लॉट को हमारे लिए, क्योंकि एक इंसान जो है अपनी ज़िंदगी में सब कुछ करना चाहता है, तो एक अपना घर बनाने की कोशिश करता है। आज अब मेरे पिताजी ने और हमने मिलकर जो है ना 2019 में ये अपना प्लॉट खरीदा, लेकिन ये भूमाफिया जो इस तरह के प्लॉटों पर निगाह रखते हैं, वो हमारे जो है ना जो एक छोटा सा आशियाना हम बनाने की सोच रहे हैं, उसको तार करने की कोशिश कर रहे हैं। तो मैं आपके यानी चैनल के माध्यम से मैं सभी प्रशासन, शासन और मैं योगी जी तक ये बात पहुंचाना चाहता हूं कि मेरी बात को सुनिए। मैं जो है IIT बॉम्बे में जॉब करता हूं, लेकिन मैं पिछले 3 महीने से मैं अपनी नौकरी छोड़ चुका हूं। मैं इस टाइम जो है ना अनएम्प्लॉयड हूं। अब आप सोचिए, एक सीधा साधा आदमी जो नौकरी पेशे वाला है, उसके खिलाफ ऐसा हो रहा है। अगर मैं अपनी नौकरी मैंने छोड़ दी है, अब मैं बार दिन रात जो है मैं इसी जो है अफसरों के चक्कर लगा रहा हूँ, लेकिन मेरी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। तो मेरी योगी जी से और बाकी जो है संबंधित विभाग से मेरी यही अपील है कि आप मेरी बात को सुनिए और मेरी बात को गंभीरता से लीजिए।
अन्यथा मैं जो है ना कुछ अपने आप में कुछ कर लूँगा, क्योंकि मैं आपको हकीकत बताऊँ आपके कि मैं बहुत ज़्यादा परेशान हूँ। मेरा दिमागी संतुलन इस टाइम ऐसा हो गया है कि क्योंकि मैं अपनी नौकरी खुद त्याग चुका हूँ। क्योंकि जब किसी का 15-20 लाख रुपए का प्लॉट होता है, जो छोटा-छोटा एक-एक पाई करके मैंने अपना प्लॉट मेरे पिताजी ने मेरे लिए खरीदा है, लेकिन वो जब हाथ से जाता हुआ नज़र आता है तो आदमी अपने आप को बर्बाद महसूस करता है। तो बस यही है। जो घटना हुई वो बताओ। हाँ, कल क्या हुआ? कल बताओ। कल जब मैं जो है हमारे कुछ प्लॉट के आसपास के लोगों ने हमको फ़ोन करके सूचित किया कि आपके खेत पर आपके प्लॉट में कुछ काम हो रहा है। जब मैं और मेरा भाई वहाँ पर प्लॉट पर पहुँचे तो वो लोग 4-5 मजदूरों के साथ काम करवा रहे थे। हमने 100 नंबर पर फ़ोन करके पुलिस को बुलाया और जब वो आए तो पुलिस ने आके हमसे कहा कि आप जाकर जो है चौकी पर जाकर जो है मसले हैं जो ज़मीनों को लेकर हैं। हर हफ्ते एक नया जो है मसला खड़ा होता है। इन्हीं के ग्रुप के 10-12 लोग हैं, ये नए चेहरा दिखा के लोगों को आगे करते हैं और गरीब परिवारों के जो है ना प्लॉटों को हड़पने की कोशिश करते हैं। उन्हें जान से मारने की धमकी देकर ये सब चीज़ करने की कोशिश करते हैं। ऐसा तो नहीं कि मुझे भी जान से मारने की, मेरे पिताजी को भी जान से मारने की कोशिश की, धमकी दी थी, लेकिन हमने उसको लेकर हम चौकी पर भी गए, थाने में भी गए और बड़े और अफसर और दीगर अफसरान के पास भी गए। FIR नहीं हुई। कोई उनके खिलाफ कोई ये ऐसा तो नहीं है जो पुलिस कार्रवाई नहीं कर रही है, पुलिस का भी कुछ सहयोग प्राप्त हो इन लोगों को पुलिस भूमाफिया कार्रवाई कर रही है, लेकिन बहुत ज़्यादा कड़ी तरीके से नहीं कर रही। हमारी बात को जो है करेंगे, सुनेंगे, इस तरह की बात कहकर हमको टहला देते हैं। ये वह मकान है जो कि भूमाफियाओं के द्वारा इनके प्लॉट को तोड़कर ताला तोड़ा जा रहा है और इसी पर ज़बरदस्ती कब्जा किया जा रहा है, जिसकी शिकायत थाना क्वारसी से लेकर आला अधिकारियों से कर दी गई है, लेकिन किसी भी तरह की कोई कार्रवाई नहीं हो रही। इनका मानना है कि भूमाफिया सक्रिय हैं और माननीय योगी से न्याय की गुहार लगा रहे हैं। एक एक पैसा जोड़ करके इस मकान को बनाया और उसी पर कब्जा कर लिया भूमाफियाओं के द्वारा।